Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fourth module of the topic profit and loss, and in today's module we will cover the moderate level questions of the topic profit and loss. तो जब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. In this particular module, as we said, we will discuss moderate level questions of the topic. First question, let's start with the question. What price should a shopkeeper mark on an item? Means we need to find mark price. Costing him rupees 174. So cost price is 174 to gain 25% after allowing a discount of 25%. Okay, so here the profit percentage is 25% and the discount is 25%. आप देख रहे हो कि दो परसेंटेज दिए हैं. फर्स्ट इज परसेंटेज प्रॉफिट विच इज 25% एंड सेकंड इज परसेंटेज डिस्काउंट विच इज 25%. 25% प्रॉफिट का मतलब होता है that if the cost price is 100 then the selling price is 125. And percentage discount means if the mark price is 100 then the selling price is 25 less, that is equal to 75. एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे. सो दिस रेशियो इज 5:4 एंड दिस रेशियो इज 3:2. नाउ cost price is given to us. Cost price is 174. This is given to us. We need to find the mark price. इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्क प्राइस निकाले, मतलब हमें कुछ तो करके मार्क प्राइस वर्सेस कॉस्ट प्राइस का कोई रेशियो निकाल के लाना पड़ेगा. नाउ हियर आई हैव वन रेशियो ऑफ एसपी वर्सेस सीपी एंड हियर आई हैव अनदर रेशियो ऑफ एसपी वर्सेस एमपी. अगर ये दोनों रेशियो में एसपी इज कॉमन तो क्या इस एसपी को उड़ा सकते हैं? यस, डेफिनेटली उड़ा सकते हैं. तो हम ऐसे लिख देंगे एसपी अपॉन सीपी इनटू दिस इज एसपी अपॉन एमपी. इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, सो दिस विल बिकम एमपी अपॉन एसपी. इससे क्या होगा, ये एसपी एसपी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एमपी अपॉन सी. ठीक है. नाउ एसपी अपॉन सीपी इज 5/4, एमपी बाय सीपी इज 4/3. इसका भी रेसिप्रोकल करना है हमें, सो इट इज 4/3, दैट इज इक्वल टू एमपी अपॉन सी. ठीक है, 4 कैंसिल. इट मींस कि एमपी वर्सेस सीपी का जो रेशियो है वो आ गया 5/3 का. CP is given as 174. So from this we can find MP. क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 174 into 5/3. इसे डिवाइड करेंगे, so this is 5, 24, 58, 58 into 5. Now कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर को आधा करो, which is 0 लगाओ. So 58 का half is 29, which is 0. So it is 290. Option 2 is the correct answer. While selling a jug online, seller offered a discount of 23%. but managed to make a profit of 10%, which translates into rupees 77. मतलब ये जो वैल्यू दी है ये प्रॉफिट की वैल्यू है. So profit is equal to 77. You need to find the least price of the jug. Least price means MP. Mark price आपको मिला. ठीक है, ये डेटा दिया है. परसेंटेज डिस्काउंट इज गिवन, परसेंटेज प्रॉफिट इज गिवन, एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन, मार्क प्राइस यू नीड टू फाइंड आउट. अच्छा, ये जो दो डेटा है इससे हमें कॉस्ट प्राइस मिल सकता है. यस, देखो फॉर्मूला ये है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो फ्रॉम हियर विल गेट द कॉस्ट प्राइस. फिर कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. नाउ वी नो द प्रॉफिट आल्सो, सो इफ वी नो कॉस्ट प्राइस, इफ वी नो प्रॉफिट, सो वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस. और उसके बाद हमें परसेंटेज डिस्काउंट भी पता है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मार्क प्राइस. फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस, देन मार्क प्राइस. 10% का प्रॉफिट 77 रुपीज. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 772 रुपीज. कॉस्ट प्राइस इज 772. ठीक है, कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा. करेक्ट, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. दैट इज 770 प्लस 77. 77 प्लस 7 होता है 84, so it is 847. Selling price is 847, but we need to find the mark price. So selling price से mark price जाने में हमें help करेगा percentage discount. So discount का percentage दिया है 23%. This means that if the mark price is 100, then the selling price is 100 minus 23, that is equal to 77.
but here selling price is 8 for this. You have to find the mark. Cross multiplication will give you the answer. 77 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा. So answer is option 3 is the correct answer. A shopkeeper gives a discount of 20% on a book and still earns a profit of 33 1/3%. If the cost price of the book is 600, then what is the discount given on the book? ठीक है, हमें निकालना है actual value of discount. Now, cost price we know, percentage profit we know, so from that we can find the selling price. और selling price मिलेगा तो वहां से mark price मिल जाएगा discount से, and from that we get the actual discount also. The first thing is to find the selling price. So 33% profit का मतलब क्या होता है? That if the cost price is 100, तो 33 1/3% means 1/3. इसका मतलब है कि 3 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट. तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम नहीं करेंगे, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि हम परसेंटेज को छोड़ के फ्रैक्शन में आ चुके हैं. सो 33 1/3% का मतलब होता है 1/3. इट मीन्स दैट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 3 रुपीज, तो इसके ऊपर 1 रुपीज का प्रॉफिट, इसके ऊपर 1 रुपए का. इसे लिखे तो आपको समझ में आए. 33 1/3% का मतलब होता है 1/3. तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस को 3 अज्यूम करना है और प्रॉफिट को 1 अज्यूम करना है. इस तरह से करना है. So if cost price is 3, so profit is 1, and hence the selling price has become 3 plus 1 4. But cost price is 600. Selling price क्या हो जाता है? इसका काम नहीं, इसको निकाल देते हैं. So 3 का 600, this is 200 times. So 4 into 200 is 800. Selling price is 800. Now selling price is 800, and here they have given the discount is 20%. 20% discount का मतलब क्या होता है? This means that if the mark price is 100, उसके ऊपर 20 रुपए का डिस्काउंट, and hence the selling price has become 80. But selling price 80 है? नहीं, selling price 800 है. हमको क्या निकालना है? डिस्काउंट. तो हमें सिर्फ इतने पे ध्यान देना है, इसका कुछ काम नहीं. तो 80 का 800 हो गया, तो 20 का बन जाएगा 200. So discount is 200 rupees. Option A is the correct answer. A cloth merchant sold half of its cloth at 20% profit, half of the remaining at 20% loss, and the rest was sold at CP. In the total transaction, कितना profit कितना loss? तो मान लेते हैं कि उसके पास 100 मीटर का क्लोथ था. उसमें से उसने 20% ऑफ द क्लोथ, यानी कि 50 मीटर का क्लोथ पे उसने 20% का प्रॉफिट किया. ठीक है, 50 मीटर के क्लोथ पे 20% का प्रॉफिट. 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इफ 100 इज द कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120. ठीक है, दिस इज कॉल्ड 20%. आगे क्या लिखा है? हाफ ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 100 मीटर में से 50 मीटर चला गया, बचा 50 मीटर, उसका हाफ यानी कि 25 मीटर पे. तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो प्रॉफिट ले रहे हैं ना, ये इसी के ऊपर ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है डबल ना हो. व्हाट वी विल डू हियर इज, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मीटर, वी विल कंसीडर एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ रुपीस. दिस इज 100 रुपीस. मान लो कि इसने 100 रुपीस का क्लोथ बेचा, इसका 50 रुपीस में इसने 20% का प्रॉफिट किया. इट मीन्स दैट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 50 रुपीस, so selling price 20% profit, so selling price will become 60 rupees. ठीक है, बचा हुआ 50 जो है 25 रुपीस का, उसमें उसने 20% लॉस किया. 20% लॉस, 20% लॉस का मतलब क्या होता है? 20% लॉस मीन्स इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80. बट हियर द कॉस्ट प्राइस इज 25, जो कि 1/4 है. 80 का 1/4 हो गया 20. So here the cost price is 25 rupees and the selling price is 20 rupees. मतलब 25 रुपए का कपड़ा उसे 20 रुपए में बेचा. और बचा कितना? रेस्ट कितना है? 25 रुपीस का है. कॉस्ट प्राइस इज 25 रुपीस
and on the rest was sold at cost price. मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है. So cost price and selling price is same. So here also it is. So total cost price कितना हो गया? 50 plus 25 plus 25 जो कि 100 रुपीज है. So the total cost price is 100 and the total selling price कितना हो रहा है? फर्स्ट में 60 रुपीज, सेकंड में 20 रुपीज, थर्ड में 25. तो 60 प्लस 20 80 एंड 80 प्लस 25 105. ठीक है, मतलब 100 रुपीज का कपड़ा उसने 105 में बेच दिया. सो दैट इज 5% का. A shopkeeper sells a badminton racket whose MP is 30 at a discount of 15%. इतने से if MP is 13 and if there is a percentage discount of 15%, तो यहाँ से हमको एक्चुअल डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा. ठीक है, and gives a shuttlecock costing rupees 1.53 with each racket. Even then he makes a profit of 20%. You need to find the cost price. तो यहाँ से MP and percentage discount is given, तो यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. इस केस में डिस्काउंट कितना हो रहा है? डिस्काउंट इज नथिंग बट 15% ऑफ 30 because discount is calculated on mark price. 15% of 30 को कैसे लिखोगे? 15/100 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3, इज बेसिकली 9/2. सो 9/2 यानी कि 4.5 रुपीज का डिस्काउंट. मतलब एक शटल कॉक सॉरी एक बैडमिंटन रैकेट जिसका मार्क प्राइस 30 रुपीज है, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट आ रहा है जिसकी वैल्यू 4.5 रुपीज है. Can we say that selling price is nothing but 30 minus 4.5? 30 minus 5 is 70%. तो ये हो गया सेलिंग प्राइस. बट दिस इज नॉट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस. क्यों? क्योंकि उसने एक शटल कॉक भी दे दिया 1.5 रुपीज का फ्री, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो भी उसने फ्री में दिया. सो द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 25.5 minus 1.5 that is equal to 20. मतलब सेलिंग प्राइस आ गया 24. हाँ, उसने 24 रुपीज में बेचा. पहले तो डिस्काउंट दिया प्लस कुछ चीज फ्री दे दी. स्टिल ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. ये निकाल लेंगे हम. परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? दैट 20% प्रॉफिट का मतलब होता है दैट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100 देन सेलिंग प्राइस इज 100. The ratio is 6:5. But here the selling price is 24. 6 का 24 into 4. This is also into 4. So the cost price of the badminton racket is 20. Answer is next. Cost price of 3 pen is equal to the cost price of 5 pencil. इतने डेटा से हमें पेन और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा. कैसे मिलेगा देखिए. पेन का सीपी डिवाइडेड बाय पेंसिल का. ठीक है, पेन के साथ 3 लिखा है उसको पेंसिल को दे दो और पेंसिल के साथ 5 लिखा है उसे पेन को दे दो. तो द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन वर्सेस पेंसिल इज 5:3. नाउ इफ इक्वल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स आर सोल्ड, मतलब एक पेन 5 रुपए का है और एक पेंसिल 3 रुपए का, तो हम मान के चलते हैं इक्वल नंबर लिखा है मतलब मान के चलते हैं कि दोनों जो है वो एक एक पेन पेंसिल बेच रहे हैं. पेन्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट. तो पेन का कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया पेन का कॉस्ट प्राइस है और ये पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 5 रुपीज और इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट. इट मीन्स दैट चाहे तो हम लिख देते हैं पेन पेंसिल सीपी है 5 रुपीज, पेंसिल का सीपी है 3 रुपीज. इसके ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%. और पेंसिल्स पे परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है 100/3% मीन्स 33 1/3%. सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज पे, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस हो गया 6. एंड 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3. इट मीन्स दैट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 3 देन द सेलिंग प्राइस इज 3 + 1 यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया. तो एक पेंसिल उसने 5 रुपए में खरीदा, एक पेंसिल 3 रुपए में खरीदा, यानी कि पेन प्लस पेंसिल मिला के कॉस्ट प्राइस इज 8
एंड सेलिंग प्राइस इज 6 + 4 यानी कि 10, मतलब 8 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपीज में बेच दिया। CP is 8, SP is 10. You need to find percentage profit. Percentage profit is actual profit, which is 2 in this case, divided by 8. Option D is the correct. Next question. A seller mark the price 50% above the cost price and give 10% discount on an item. While selling, he cheats the customer by giving 20% less weight. Find the overall profit. ये फॉल्टी जो बैलेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, वो टाइप की क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें और भी डाली है, जैसे परसेंटेज मार्कअप इज गिवन, 10% डिस्काउंट इज गिवन। सो seller mark the price of the product 50% above the cost price. It means that if the cost price of the product is 100, so mark price हो जाएगा 50% ऊपर यानी कि 150, और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस के ऊपर। सो 10% ऑफ 150 इज 15 रुपीज, यानी कि 150 रुपीज से 15 रुपीज का डिस्काउंट, तो द सेलिंग प्राइस इज बिकम 135। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट जो कि कस्टमर को 100 रुपीज का मिल रहा है, उसको वो 135 में बेच रहा है, तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो व्हाट ही इज डूइंग, while selling he cheats customer by giving 20% less in weight। मतलब बोलता है कस्टमर को मैं आपको 100 ग्राम दे रहा हूँ, बट वो 20% लेस देता है, यानी कि सिर्फ 80 ग्राम देता है। मतलब 100 रुपीज का प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली में 80 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है, 80 रुपीज का ही प्रोडक्ट दे रहा है। सो दिस cost price, now we will not consider, the new cost price is 80. So the cost price is 80, selling price is 135. Can we find the percentage profit? Yes. Percentage profit here is actual profit, which is 135 minus 80, that is equal to 55. 4 by 5. 55 into 5 is 275. 5 by 4. ये देखो 280 से थोड़ा कम है, तो आंसर जो है वो 670 से थोड़ा कम जाएगा। आंसर इज this is called data sufficiency type of question, wherein you don't have to solve the question, you have to just see whether you will get the answer or whether you will not get the answer. Question is find the cost price of the article. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन में ए है, ए 3 ऑप्शंस आर गिवन, और आपको बताना है कि कौन से डेटा से, कौन से ऑप्शन से आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? एनी 2 ऑफ देम, ओनली ए एंड बी टुगेदर, ओनली बी एंड सी टुगेदर, ए एंड इधर बीओसी, और ओनली ए। पहले में क्या दिया है? डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन एमपी, द शॉपकीपर, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट दिया है यहाँ से, and shopkeeper charges 10204 it. It means कि this is the selling price. हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। नाउ परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है वो किसके बीच में रिलेशन देता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एसपी। ठीक है, एसपी हमें पता है 1020, तो हम यहाँ से एमपी निकाल सकते हैं, यस, बट वी कैनॉट फाइंड सीपी, क्योंकि एसपी तो दिया है लेकिन percentage profit, percentage loss is not given. So how can we find CP? So either we should know percentage profit or we should know percentage loss to find CP, जो कि नहीं दिया। तो MP निकल सकता है, CP नहीं निकल सकता, A से आंसर नहीं बनेगा। Next, if he had not allowed any discount, he would have had a profit of some profit percentage is given. Now you have to be very careful with this कि अगर आपको CP की actual value निकालनी है, कभी भी किसी की भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो परसेंटेज रेशियो से वैल्यू नहीं मिलती। यू नीड एटलीस्ट सम वैल्यू टू गेट द आंसर। हियर यू कैन सी इन ऑप्शन बी दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, ना एसपी, ना सीपी, ना एमपी, ना डिस्काउंट, ना प्रॉफिट, किसी की भी वैल्यू नहीं दी। सो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द पैरामीटर? परसेंटेज रेशियो से कभी भी वैल्यूज नहीं मिलती, यहाँ से आंसर नहीं आएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट 10% percentage discount is given, percentage profit is given, but value is missing. एक भी टर्म का वैल्यू नहीं दिया है, तो सी से आंसर नहीं बनेगा। वैल्यू सिर्फ ऑप्शन ए में दिया था, जहां पर एसपी की वैल्यू दी थी।
इसका मतलब है कि हम कुछ भी करो हमें ए तो चाहिए, ए तो चाहिए, लेकिन सिर्फ ए से आंसर नहीं बन रहा है. बट what if we combine A and B? Because here we know SP and here we know profit percentage. So we can definitely find CP. So if you combine A and B, you will get the answer. Similarly, if you combine A and C, because यहाँ पर भी profit percentage दिया है, you can get the answer. So correct answer is A and either or. Solve नहीं करना है, CP निकालना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आप CP निकाल सकते हो या नहीं. So with this, we are through with the moderate level question of the topic profit and loss. I hope you have understood this module. And ये चारों के चारों मॉड्यूल आपको समझ में आए होंगे. So keep on practicing math because math is